आज की वीडियो में देखेंगे महाभूत के गुण और इसको हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, क्योंकि ये जो गुण के नंबर हैं ये सब हम भूल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा कि आपका ए आई पी जी टी में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होगा, या फिर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एम एस फर्स्ट ईयर के में कोई क्वेश्चन आए तो वो भी गलत नहीं होगा। देखो, महाभूतों के गुण देख रहे हैं तो ऑब्वियसली महाभूति होंगे और उनके गुण देखेंगे। अब जैसे आकाश के 6 गुण होते हैं, वायु के 9 गुण होते हैं। अभी अब समझेंगे, पहले देख लेते हैं। आकाश के 6 गुण होते हैं, वायु के 9 गुण होते हैं, अग्नि के 11 और जल के 14 गुण होते हैं, पृथ्वी के 14 गुण होते हैं। तो या तो आप ऐसे कर लो इनको कि 6 में अगर आप 3 जोड़ दोगे, अगर यहाँ पर 6 में आप 3 जोड़ दोगे तो कितने गुण हो जाएंगे हमारे पास 9, तो +3, और यहाँ पर कितना कर दोगे, +2 कर दोगे तो +11 और फिर से 3। या तो आप लग सकते हो 3 2 3, 3 2 3 जोड़ दो और आपको ये लर्न हो जाएंगे। या फिर आप एक बेसिक तरीके से कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो कर लेना इसे। जैसे आकाश है तो आकाश कैसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से आप आकाश बन रहा है, तो इस तरह से बन रहा है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। जैसे वायु है तो वायु कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये जो बै है वो ऐसे बन रहा है, अगर आप बै में ऐसे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप 9 गुण याद रख सकते हो। और अग्नि है तो अग्नि को अगर आप देखोगे तो ये भी एक डंडा आ रहा है और यहाँ पर भी एक डंडा आ रहा है, तो कितना आ रहा है हमारे पास 11। तो 6 9 11। और आप जल को देखोगे तो जल में जो जय आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है और ये इस तरह से बन रहा है। तो अगर आप इसमें ऐसे कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। और पृथ्वी में तो 4 आ ही रहा है तो इसमें 1 आप जोड़ दोगे तो 14। अगर आपको ये सही लगे तो कर लेना, नहीं तो 3 2 3 याद कर लेना, इससे भी आपको महाभूत गुण के याद हो जाएंगे। अब देखो, अब इसमें बेसिक जो डिफरेंस है जिनमें क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे ये 6 गुण हो गए, इनको भी हम देखेंगे। वायु महाभूत के देखते हैं। वायु महाभूत में जो 9 गुण होते हैं हमारे पास, जिनमें जो 5 होते हैं, जो 5 गुण होते हैं वो आकाश महाभूत के होते हैं। जो एडिशनल 4 होते हैं, स्पर्श, परत्व, अपरत्व और संस्कार। अब देखो, स्पर्श का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज़ को छू सको। आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत को आप छू ही नहीं सकते। क्यों? आकाश महाभूत को कैसे छूओगे? क्योंकि आकाश महाभूत को हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, वो अमूर्त स्ट्रक्चर होता है। अमूर्त मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। ठीक है, आप जब कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं होता आप उसको कैसे छू सकते हो? तो आकाश जो कह रहे स्पर्श गुण है वो आकाश में तो होगा नहीं, वो वायु में ही होगा। फिर जो वायु में एक और गुण एडिशनल है, परत्व। परत्व मतलब मतलब जो चीज़ हमसे दूर हो, जो चीज़ हमसे दूर हो। अब आकाश क्या है, आकाश सर्वव्यापी है, विभू है, कोई इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, तो जब उसको कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है और जब हम वो सब जगह है तो हम दूर और पार कैसे बता सकते हैं उसमें? तो हम नहीं बता सकते ना भाई, ना हम दूर बता सकते, ना हम पास बता सकते, यानी कि ना हम प्रत्यव बता सकते, ना हम अप्रत्यव बता सकते। फिर हम देखते हैं संस्कार। संस्कार का मतलब होता है मोशन, जो मूव करे। जैसे वायु है वो मंदी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, लेकिन आकाश क्या है, आकाश का जब कोई स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हो रहा तो वो मूव कैसे करेगा। फिर हम देखते हैं अग्नि के। अग्नि के 11 गुण बताए गए हैं। 9 इसमें गुण होते हैं वो वायु के ही होते हैं। 9 वायु के, 2 इसमें एडिशनल जुड़ जाते हैं, रूप और द्रवत्व। अब रूप, अब देखो रूप का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आकाश को तो हम देख ही नहीं सकते ना भाई, आकाश को कोई स्ट्रक्चर ही तो देखेंगे कहाँ से। अब वायु है, अब वायु को हम क्या देख सकते हैं, नहीं, कि वायु को केवल हम स्पर्श कर सकते हैं। भाई स्पर्श का क्या मतलब, ये है कि जब हम कभी हमें ठंडी लगती है, कभी वायु हमें गर्म लगती है, तो स्पर्श तो कर सकते हैं, लेकिन वायु को आपने देखा है, नहीं देखा। तो अग्नि, तो ऑब्वियसली बात है, जब अग्नि को आप देख सकते हो, देख सकते हो, तो अग्नि में तो रूप गुण होगा, तो इस तरह से कर सकते हो। फिर आता है द्रवत्व। द्रवत्व मतलब फ्लूइडिटी होती है। अब फ्लूइडिटी वो अग्नि का होता है लक्षण। और फिर हम देखेंगे जल। जल के कह रहे हैं कि जो 14 गुण होते हैं, जिनमें जो 11 गुण होते हैं वो तो अग्नि के आ जाएंगे। 3 गुण एडिशनल आते हैं, जिसमें एक रस होता है, एक स्नेह होता है, एक गुरुत्व होता है। अब देखो, अब जल में कह रहा है कि जल में जो गुण है वो रस है, रस गुण होता है। अब अग्नि में तो रस गुण होगा नहीं भाई, अग्नि को आप टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो अग्नि में कैसे होगा, अग्नि में नहीं होगा। न वायु को आप टेस्ट कर सकते और आकाश की तो बात ही अलग है। फिर आता है स्नेह। अब जल को तो आपने देखा होगा, जल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो स्नेह होता है, जो कफ उसकी कफ को इंक्रीज भी कराता है। और गुरुत्व, और गुरुत्व जो होता है, गुरुत्व का मतलब होता है, देखो गुरुत्व मतलब उसमें ग्रेविटी होगी। और जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जिसमें मास होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अब इसमें जल में मास है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अग्नि को आप मेजर करा आपने, अग्नि में कोई वेट नहीं होता, तो इसमें गुरुत्व नहीं आएगा। और वायु में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको खुद को कोई वेट नहीं होता, वेटलेस मानते हैं। फिर हम देखते हैं पृथ्वी के। अब पृथ्वी के 14 गुण होते हैं, जो 13 जो गुण होते हैं वो जल के ही होते हैं। इसमें एक एडिशनल गुण आ जाता है, वो होता है गंध का। अगर आपको पृथ्वी में गंध महसूस करनी है, जब बारिश के समय पे, जब बारिश मिट्टी पे गिरती है तो मिट्टी में से एक महक आती है, वही उसकी गंध होती है। और इसमें एक गुण है, जो जल में स्नेह था वो मिट्टी में नहीं है, स्नेह गुण नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी का कैसा गुण होता है? खरत्व होता है। आपने चरक संहिता के अनुसार इसका लक्षण पढ़ा होगा, तो पृथ्वी कैसे होती है? खरत्व, मतलब रफनेस होती है। जब रफनेस होती है तो इसने कहाँ से आएगा? इसने नहीं होगा। फिर अब हम देखते हैं आकाश महाभूत के जो 6 गुण थे वो, जिनमें हमारा एक आता शब्द, एक संख्या, एक परिमाण, एक होता पृथक, एक संयोग और एक विभाग। देखो पहले इसमें होता है शब्द। अब शब्द को आप देखोगे तो शब्द को आप किससे सुन सकते हो भाई? शब्द मतलब एक तरीके साउंड समझो, और साउंड किस में आती है? हमेशा आकाश में तो साउंड ट्रेवल करती है। और शब्द को आप किससे सुनते हो? श्रोत्र इंद्र द्वारा सुन सकते हो। तो पहला इसका गुण क्या है? शब्द। और दूसरा जो आकाश का गुण होता है वो संख्या। और आप संख्या में देखोगे तो आकाश महाभूत कैसा होता है? विभू होता है। जब वो विभू होता है तो उसकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। फिर तीसरा होता है परिमाण। देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी है। तो अगर आप मात्रा देखना चाहोगे तो भाई वो होता ही एक है और सर्वव्यापी सब जगह यही है, तो आप क्या बताओगे? बहुत बड़ा परिणाम यानी महत परिणाम है उसका। ठीक है। और चौथा होता है पॉइंट इसमें पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग, मतलब वो डिफरेंशिएट, मतलब वो दूसरों से कैसे अलग है। तो ये जो आकाश महाभूत है, जो हमारे पास 9 कारण द्रव्य थे, उनमें जो आकाश कारण द्रव्य है वो उन 8 कारण द्रव्यों से अलग है। ठीक है। अब देख ही रहे हो कितना अलग है भाई। इसमें सर्वव्यापी है, अमूर्त स्ट्रक्चर है, और ये सारे कैसे? मूर्त स्ट्रक्चर, मतलब जिनके खुद के परमाणु है, ये इनसे अलग है। तो फिर आप देखते हैं संयोग और विभाग। संयोग और विभाग आपको देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आकाश में संयोग विभाग कैसे हो रहा है। मतलब आप नहीं देखो, समझो इसे कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और जो मेरी वॉइस है मुझसे विभाग हो रहा है, और वो आकाश में जाकर दूसरे व्यक्ति को सुन रही है, तो उससे क्या हो गया? संयोग हो गया। मेरे साउंड का मुझसे विभाग हुआ, दूसरे से संयोग हो गया। तो ये हो गया संयोग और विभाग। फिर हम देखते हैं वायु को। अब वायु में 9 गुण होते हैं। 9 गुण। पहला होता है स्पर्श। अब देखो स्पर्श अगर आप समझना है आपको, तो स्पर्श कैसे? मतलब अगर आप वायु को स्पर्श करोगे तो वायु आपको कभी जब स्पर्श करने पे या टच करने पे या तो ठंडी फील होगी या गर्म फील होगी। ठीक है। तो मतलब जिसको स्पर्श इंद्रिया, मतलब जो स्पर्श इंद्र द्वारा ग्रहण किया जा सकते हैं, उसको कहते हैं स्पर्श। फिर होता है संख्या। अब देखो वायु कैसा होता है? ये चारों क्या होते हैं? मूर्त स्ट्रक्चर है। मूर्त स्ट्रक्चर मतलब जिनका एक स्ट्रक्चर होता है। अब जिनका एक स्ट्रक्चर होता है कैसे बने होंगे? परमाणु से बने होंगे। तो अब संख्या यहाँ पर 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम। या तो हम बोल सकते हैं कारण रूप, या बोल सकते हैं हम कार्य रूप। कारण रूप क्या होगा? मतलब जो कार्य रूप की उत्पत्ति करे। और जो कारण क्या होते हैं? आप जानते हैं परमाणु होते हैं। तो परमाणु रूप कारण रूप होते हैं जो कि एक होते हैं। लेकिन जो कार्य रूप है वो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो जैसे वायु कह रहे हैं, वायु को कार्य रूप कैसे? कि जो आपके अंदर भी वायु है, उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, ये वाली जो वायु है, मतलब कार्य रूप से तो वायु बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं अगर गुब्बारे में कोई वायु भरूँ तो उसकी जो वायु है वो अलग हो जाएगी। या फिर जो आपके रूम की वो जो वायु है और जो आपके कॉलेज की जो वायु है वो अलग हो गई। तो कार्य रूप से तो उसकी जो कार्य रूप से कह रहे हैं जो संख्या वो कैसे हो सकती है? बहुत अलग हो सकती है। अलग मतलब बहुत ज़्यादा होती है। फिर होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है उसकी मात्रा कितनी है। वही एक कारण रूप से कार्य रूप से। अगर आप कारण रूप से देखोगे तो क्या मानोगे? परमाणु रूप। लेकिन अगर आप कार्य रूप से देखोगे तो कार्य बहुत सारे हो रहे हैं तो उसका महत्व परिणाम बोल दोगे। फिर होते हैं पृथक्त्व। पृथक्त्व का मतलब होता है कि वो अन्य जो हमारे कारण द्रव्य उनसे अलग है। फिर हम देखते हैं संयोग और विभाग। अब अगर संयोग और विभाग आप देखोगे तो वायु को कैसे बोल सकते हो? संयोग और विभाग। देखो अगर वायु की गति से क्या होता है? वायु की गति से उसके द्रव्य से अन्य से संयोग विभाग होता है। जैसे मान लो मैंने पहले एग्जांपल जो दिया था ना कि बैलून का, अगर मैं बलून में कह रहा है कि हवा भरूँ, मैं बलून में हवा भरूँ तो मुझसे क्या हो रहा है? मेरी वायु का विभाग हो रहा है। और बलून से क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि संयोग विभाग होता है। फिर होता है प्रथम और अप्रथम। प्रथम मतलब दूर की वायु, और अप्रथम मतलब होता है पास की वायु। अब देखो ये मैंने दूसरा एग्जांपल पहले जो दिया था कि जैसे आपके जो कॉलेज की जो वायु है वो अलग हो गई, और जो आपके घर की जो वायु है वो अलग हो गई। तो ये प्रथम और अप्रथम होते हैं। संस्कार का मतलब होता है उसके मोशन, मतलब स्पीड। जैसे वायु है तो कम हो सकती है, मतलब ज़्यादा स्लो होगी या बहुत फास्ट होगी। फिर हम देखते हैं अग्नि। अग्नि में 11 गुण होते हैं। अग्नि में कितने गुण होते हैं? 12। जैसे रूप। अगर रूप को देखो तो अग्नि जो महाभूत होता है वो हमारी कहाँ पर होता है? हमारी चक्षु इंद्रियों में होता है। तो अगर आप उसका रूप देखो अग्नि का तो कैसा होगा? भास्वर शुक्ल होगा। भास्वर शुक्ल का मतलब होता है ऐसा रूप जो क्या करे? चमकाए, मतलब जिसमें कुछ चमक हो, एक शाइनिंग हो। ठीक है। और भास्वर शुक्ल मतलब उसमें रूप में क्या होगा? मतलब साइन होगी, मतलब अग्नि का जो रूप है उसमें साइन होगी। अगर स्पर्श देखोगे तो अग्नि को आप स्पर्श करोगे तो अग्नि कैसे होगी? आपको उष्ण लगेगी। और फिर हम देखते हैं संख्या। कि संख्या वही कि अगर आप कारण रूप से देखना चाहते हो
कारण रूप से देखना चाहते हो या कार्य रूप से देखना चाहते हो? अगर आप कारण रूप से बात करोगे, यानी परमाणु की बात कर रहे हो, जो परमाणु तो एक ही होंगे, ठीक है। और कार्य रूप से अगर आप कार्य रूप की बात करोगे तो कार्य रूप से जो अग्नि होती है उनकी संख्या कह रहा है कि बहुत सारी हो सकती है। जैसे अग्नि हमारे कह रहे हैं कि उदान मतलब जो जो हमारे उदर में अग्नि होती है, जैसे जठार अग्नि हो गई, और हमारी जो आँखों में चक्षुओं में जो अग्नि होती है वो अलग हो गई। मतलब अग्नि बहुत सारी हो सकती है कार्य रूप से। फिर होता है परिमाण। परिमाण वही है कि कारण रूप से देखोगे तो एक होगी, लेकिन कार्य रूप से देखोगे तो बहुत सारी होगी। पृथक्ता। पृथक्ता का मतलब होता है कि वो अन्य जो द्रव्य होते हैं ना हमारे कारण द्रव्य उनसे अलग है। भाई खुद सोचो ना, आकाश वायु से अलग है, वायु अग्नि से अलग है, अग्नि जल से अलग है, जल पृथ्वी से अलग है। और फिर आता है उसका संयोग और विभाग। संयोग और विभाग। संयोग और विभाग का मतलब ये होता है, जैसे कोई द्रव्य है, द्रव्य मान लो, अगर आप बर्फ़ मान लो कि बर्फ़ है, अगर बर्फ़ में मैं अग्नि दे दूँ तो अग्नि का कहाँ यहाँ से क्या होगा, विभाग होगा, और बर्फ़ के साथ क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, और फिर बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो इस तरह से फिर बात करते हैं परत्वक और अप्रत्वक की। देखो परतव और अप्रत्वक क्या होता है। देखो परतव मैंने पहले भी बताया था, याद कैसे करना है। मतलब परतव मतलब दूर, दूर के साथ रखोगे परतव को याद कर सकते हो परदेशी। परदेशी मतलब जो दूर हो। अब दूर कौन से, आपकी कौन सी अग्नि आपसे दूर होगी, तो सूर्य का जो अग्नि होती है वो आपसे दूर होगी, तो उसको बोल सकते हो परतव। और अप्रतव। अप्रतव आपके पास कौन सी अग्नि पास होगी, जैसे अगर आप दीपक जलाओगे यानी जो दिया जलाओगे वो आपके पास होगा। फिर द्रवतव मतलब फ्लूइडिटी होगी। संस्कार मतलब वो अग्नि तेज भी हो सकती है और मंदी भी हो सकती है। फिर हम पढ़ते हैं जल। जल जल में देखते हैं, पहले देखते हैं रूप। जल का जो रूप होता है वो कैसा होता है, अभास्वर शुक्ल। देखो अग्नि का कैसा था, भास्वर शुक्ल, मतलब अग्नि का जो रूप था उसमें एक चमक थी। लेकिन आपने पढ़ा होगा ना, जल होता है, जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है, तो वही है आयुर्वेद में भी जो रूप होता है ना इसका, वो अभास्वर शुक्ल होता है, मतलब उसमें कोई सनसाइन नहीं होती, कोई चमक नहीं होती। फिर स्पर्श। जब आपने जल को छुआ होगा तो टच करा होगा तो वो कैसा फील हुआ होगा, आपको ठंडा फील हुआ होगा। फिर हम देखते हैं रस। अब रस कैसा होता है, भाई जल सबने पिया होगा, वो मीठा होता है, और आपको मीठा जल ही पीना पसंद होगा, ना कि खट्टा या खारा या समुद्र का जल, कोई ऐसा जल नहीं पीता होगा। फिर होता है संख्या। अब संख्या की बात करें तो वही कि एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, और परमाणु से यानी कारण द्रव्य होता है, और कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, यानी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और कारण रूप की तो देखो, कारण रूप और कार्य रूप। कारण रूप कितना होगा, 1 होगा। जो कार्य रूप, कार्य रूप मतलब जो जल की संख्या है, भाई कार्य रूप से कैसे हो सकते हैं, नदी का जल, नाले का जल, और आकाश का जल, भूमि का जल, तो संख्या के रूप में बहुत सारे हो सकते, कार्य रूप में बहुत सारा जल हो सकता है। ऐसे परिमाण कारण रूप 1 होगा, लेकिन कार्य रूप बहुत होगा, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं पृथ्वक्त। पृथ्वक्त पृथ्वक्त मतलब वो अन्य कारण द्रव्य से अलग है। फिर हम देख सकते हैं संयोग और विभाग। संयोग और विभाग कैसे समझ सकते हो, जैसे कोई नदी बह रही है, अब नदी जो बह रही है वो दूसरी जगह जाके मिलेगी, अब जहाँ से वो बही तो वहाँ से विभाग हो गया, और जहाँ वो दूसरी से मिली वहाँ से उसके साथ संयोग हो गया। और परतव और अपर्तव समझ सकते हैं। और परतव और अपर्तव क्या होता है, भाई परतव मतलब पास का जल, परतव मतलब दूर का जल, और अपर्तव मतलब पास का जल। और आपके पास दूर का जल कौन सा होगा, जो आकाश का जल होगा, और अपर्तव जो पास का जल कौन सा होगा, जो हमारे नदियों का जो जल होगा। फिर आता है द्रवत्व मतलब फ्लूइडिटी। और जल कैसा होता है, स्नेह है, ये आप देख चुके हो, स्नेह होता है। फिर गुरुत्व, अब मैंने पहले भी बताया था, जिसमें मास होगा, जल में कुछ का एक मास होता है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। संस्कार, संस्कार मतलब उसका मोशन स्पीड चेंज हो जाती है जल की, जल थोड़ा स्लो भी बह सकता है और तेज से भी बह सकता है। फिर हम देखते हैं रूप के बारे में। पृथ्वी के जो रूप होते हैं, पृथ्वी के 7 रूप होते हैं। 7 रूप होते हैं कौन कौन से, एक होता है शुक्ल यानी श्वेत रूप होता है, दूसरा होता है नील मतलब नीला, तीसरा पीत यानी पीला, चौथा रक्त यानी लाल, पांचवा हरा यानी हरित यानी पांचवा हरा, फिर कपिस और चित्रकवरा, ये 7 रंग होते हैं पृथ्वी के। फिर होते हैं स्पर्श। फिर हम जो पृथ्वी का जो स्पर्श है वो कैसा होता है, अनुशीत मतलब ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। फिर हम देखते हैं रस। पृथ्वी में कितने रस होते हैं, पृथ्वी में 6 रस होते हैं। 6 रस कौन से, षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। फिर हम गंध देखते हैं कि पृथ्वी में गंध होती है। गंध यानी कि वही जब वर्षा आती है, जब मिट्टी पे बारिश के समय में जब मिट्टी पे बारिश गिरती है तो उस मिट्टी में से गंध आती है। फिर बोलते हैं संख्या। संख्या वही है, कारण रूप से परमाणु रूप से 1 हो जाएगी, और कार्य रूप से बहुत सारी हो जाएगी। भाई मिट्टी से आप बहुत सारी चीज़ बना सकते हो, घड़ा बना सकते हो, कोई मूर्ति बना सकते हो, तो संख्या में बहुत सारी हो सकती है कार्य रूप से। और परिमाण वही है, 1 होगा। परिमाण के रूप में दे सकते हो भाई, कारण रूप में तो 1, और इसके कार्य रूप में महत्व परिणाम हो सकता है, मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है पृथ्वी की। और पृथ्वी का मतलब होता है कि वो अन्य कारण द्रव्य से अलग है। अब भाई अलग ही है, जल महाभूत पृथ्वी से कितना अलग है। तो इस तरह से संयोग और विभाग भी देख सकते हो। संयोग और विभाग कैसे, जैसे जो पृथ्वी, जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, पृथ्वी परमाणु के संयोग विभाग से। जब कैसा हुआ है, जब पृथ्वी के परमाणु का संयोग हुआ तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है,
और जब इनका विभाग हो जाएगा तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हो। फिर परतव और अपर्तव, पतला मतलब दूर की चीज़, जो यानी जो दूर की भूमि है, यानी जो दूर की भूमि कौन सी है, जैसे मुझसे दूर की भूमि कौन सी हो गई, राजस्थान हो गई। और मेरे पास की जो पास की भूमि है जहाँ पर बारिश होती है उसको बोलते हैं अनुप, वो होगी अपर्तव। फिर द्रवता वही फ्लूइडिटी, गुरुत्व मतलब वही उसका मास होगा, तो इसके मास होगा तो इसमें भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। संस्कार मतलब उसका स्पीड है। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कहीं प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू।